अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 10 है क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश के, उसके लेक्चर्स को देखेंगे और उसके जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के तमाम क्वेश्चन इंग्लिश न्यू बुक फर्स्ट ईयर के प्रोवाइड कर दिया है। और आज चैप्टर नंबर 10 है, पेरिल ऑफ विजडम का चैप्टर है। इसके तमाम क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आपको लेक्चर देखना तो चैप्टर का नाम और उसके आगे पढ़ो लर्न टुगेदर लिखोगे तो आपके पास फौरन से मेरी वीडियोस आ जाएगी। तो बस ये कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर्स तमाम चीजें मेरे चैनल में अपलोड है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से आपके चैनल मतलब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा आपके पास नेक्स्ट 10 चैप्टर जो है, मैं 9 चैप्टर तक आपको तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे इंग्लिश न्यू बुक के। और आज आपका कौन सा है, 10वां चैप्टर है पेरिल्स ऑफ विजडम। ठीक है, तो इसके ऑल क्वेश्चंस देखेंगे, इसके जवाबात देखेंगे, कौन कौन से सवालात इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक के ही सवालात आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तमाम क्वेश्चंस के जवाबात प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन देखते जाएंगे और देखते जाएंगे उसके जवाबात क्या हैं और सीखते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट सवाल है, उसे देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, व्हाट इज़ द वेल्दी मैन आस्क्ड द पुअर ब्रदर व्हाट वाज हिज रिप्लाई। क्या हुआ था, वेल्दी मैन ने क्या किया था, पुअर ब्रदर को क्या कहा था और उसका रिप्लाई क्या आया था। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इसका जवाब देख लेते हैं। द वेल्दी मैन एंड इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान वाइल द पुअर ब्रदर लाइक टू वर्क विद हिज own arm. ठीक है, once the wealthy brother asked his poor brother why he did not serve the sultan in order to be delivered from the hardship of living. ठीक है, the poor man replied that he wanted to live independently rather to live with the life in slavery. ठीक है, क्या कहा था कि जो आपके पास पुअर मैन था उसने कहा था, रिप्लाई किया था कि तुम क्यों नहीं सर्व कर रहे हो और तमाम चीज़ें। तो इसने कहा कि नहीं, मुझे ज़िंदगी गुजारना है। किस तरह से मुझे ज़िंदगी गुजारना है, आज़ादाना तरीके से, मुझे किसी की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना है। तो ये पुअर ब्रदर ने इसका जवाब दिया था। ठीक है, तो चलो आज और देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट जवाब हमारा सवाल क्या लिखा हुआ है। बस नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है, वाई कुड द स्लेव नॉट स्पेसिफाई इवन थ्रो ही वाज इन द सेम बोट विद द किंग। लिखा हुआ है गुलाम जो था वो एक साथ किंग के साथ मतलब कि वो बोट में था तो अपने आप को तसल्ली बख्श क्यों महसूस नहीं कर रहा था, तो ये आपने बताना है। तो लिखा हुआ है, द स्लेव हैड नेवर बीन एट अ सी एंड एक्सपीरियंस द इनकन्वीनियंस ऑफ अ वेसल। ठीक है, तो जो गुलाम आदमी था, ठीक है, वो क्या था, उसने कभी भी सी के साथ मतलब समुंदर में कभी भी नहीं गया और उसे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सो ही स्टार्टेड टू ट्रिबल एंड कुड नॉट बी सिफाई इवन थ्रो ही वाज इन द सेम बोट विद द किंग। मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि वो क्या हुआ, वो कांपने लगा और वो उसे बिल्कुल भी तसल्ली बख्श वो अपने आप को महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ना तैरना आता था, कुछ नहीं आता था किंग के साथ बोट में बैठने के बावजूद। ठीक है, तो ये जवाब इसमें लिखा हुआ है। उसके लिखा अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द वाइज मैन टू मेक द स्लेव रियलाइज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ बोट। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है किस तरह से रियलाइज़ करवाया था वाइज मैन अक्लमंद इंसान ने स्लेव को के बोट की सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो लिखा हुआ है, द वाइज मैन ऑर्डर टू द स्लेव टू थ्रो इन टू द वाटर। वाइज मैन ने क्या कहा था, ऑर्डर किया था कि स्लेव को, गुलाम को, कि इसको थ्रो कर दो किसमें, वाटर में। सो दैट slid some it aware and on the couch by pull his hair, और उसको बालों की मदद से क्या कर दो, उठा दो। तो stern on which clung and brought his hand in such a way, तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसको एहसास हुआ कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी सही है और वो एंड सेट डाउन साइलेंटली इन अ कॉर्नर। तो क्या हुआ, साइलेंट होकर के मतलब कि खामोशी होकर के एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। ठीक है, जब उसको पानी में फेंकने का ऑर्डर दिया गया और फिर उसको निकालने के बारे में बताया गया कि किस तरह से निकल सकता है, तो वो क्या हुआ, वो अपने आप को फिर रियलाइज़ किया कि हाँ यहाँ की सिक्योरिटी ठीक है और वो कॉर्नर में एक जा कर के आराम से सुकून से जाके बैठ गया। ठीक है, उसके लिए व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू द सच वांटेड टू टीच टू हिज स्टूडेंट। किस तरह से उसको सबक दिया गया, तो ये देखना है। तो ये खबर सच वांटेड टू टीच द वर्च्यू ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन
टू हिज स्टूडेंट अ स्किलफुल प्रोफेशन पर्सन कैन नेवर डाई बिकॉज ऑफ अ हंगर। अगर स्किलफुल प्रोफेशन मतलब आपके पास अगर हुनर होगा तो आप कभी भी भूखे से नहीं मर सकते, ठीक है, भूख से नहीं मर सकते, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ हाउ डज द प्रोफेशनल मैन अर्न रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेज। तो द प्रोफेशनल मैन हैज़ स्किल थ्रो विच कैन अर्न मनी इन एनी टाइम प्रॉपर्टी एंड, ठीक है, क्या था आपके पास प्रोफेशनल मैन के पास क्या था, स्किल था जिससे वो किसी भी टाइम पैसे हासिल कर सकता था, प्रॉपर्टी एंड प्रीशियस मटेरियल और नॉट परमानेंट। लिखा हुआ है प्रॉपर्टी और प्रीशियस मटेरियल जो होता है वो परमानेंट नहीं होता। दिस कैन बी स्टोलन, ये क्या होता है, या तो ये चोरी हो जाता है या तो वैनिश अवे, या फिर आपके पास से गायब हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है। बट अ प्रोफेशनल विच इज़ अ स्किल कैन नेवर बी स्टोलन। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल होता है तो क्या होता है, वो कभी भी चोरी नहीं हो सकता। मैन कैन अर्न हिज रिस्पेक्ट बाई यूजिंग हिज टैलेंट एंड स्किल हिज एनी टाइम, ठीक है। तो क्या मैन इंसान क्या कर सकता है, अर्न कर सकता है, कमा सकता है रिस्पेक्ट को, ठीक है, बाय यूजिंग टैलेंट, अपने टैलेंट और अपने स्किल को दिखाते हुए किसी भी टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हु इज़ द लकी एंड अनलकी अकॉर्डिंग टू द मैगजिम, ठीक है। आपने बताना है कि कौन लकी था और कौन अनलकी था मैगजिम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मैगजिम ही इज़ अ लकी हु हैज़ eaten and sworn but he is unlucky who has died and not enjoyed, ठीक है। मैगजिम के अकॉर्डिंग जो बंदा खाता पीता रहता है, ठीक है, वो क्या है, वो लकी है, और जो बंदा दाय हो जाता है और इन्जॉय नहीं कर पाता वो क्या है, अनलकी है। इट मीन द लाइफ इज़ इन्जॉय, ये लिखा जो मैंने बताया आपको, लाइफ क्या है, एक इन्जॉयबल है और शुड बी जेनरियस एंड टेक द बेनिफिट फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ नेचर, ठीक है। और क्या करते हैं, इंसान हासिल करता है तमाम बेनिफिट नेचर से, कुदरती नेचर से जो कि हमें दिया गया है, ठीक है। अ स्टिंग एंड माइजर पर्सन मीन्स टू एंजॉय द बेनिडिक्शन ब्लेस टू हिम एंड रूइन हिज लाइफ, ठीक है। क्या होता है, जो एक तरह का इंसान होता है जो तमाम चीज़ें मिस मतलब कि तमाम चीज़ें खो बैठता है, ठीक है, और इन्जॉय नहीं कर पाता तमाम ब्लेसिंग को और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देता है, वो क्या होता है, वो अनलकी होता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिड नॉट अ फ्रेंड एवरी सिगरेट थ्रो पोजेस। लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स को आप तमाम सिगरेट नहीं बता सकते। हाउ यू नो दैट ही विल नॉट सम टाइम बिकम डे फॉर। आप कैसे यकीन कर सकते हो कि ये क्या होगा, ये आपके पास आपका दुश्मन नहीं बनेगा। तो लिखा हुआ है हाउ फार डू यू एग्री एंड वाई। आप इस जुमले से किस तरह से मुत्तफिक हो कि नहीं। तो लिखा हुआ है आई एम टोटली एग्री विद टू द मैगजिम, ठीक है, तो वो बिल्कुल टोटली एग्री है। इन दिस मैगजिम द शेख शादी फॉरबिड टू टेल ऑल द सीक्रेट एनीवन, ठीक है। तो शेख शादी ने कहा था इसमें कि आपने तमाम सीक्रेट नहीं बताना किसी को भी, ठीक है। अ मैन शुड नॉट रिवील हिज सीक्रेट टू हिज फ्रेंड और एनी ट्रस्टिंग पर्सन। एक इंसान अपना अपना क्या नहीं करता, अपना सीक्रेट किसी फ्रेंड या फिर किसी ट्रस्टिंग पर्सन को नहीं बता सकता, ठीक है, बिकॉज ही इज़ नॉट कन्फर्म दैट द पर्सन वूम रिवील सीक्रेट। तो उस क्योंकि उसको नहीं ये पता होता और ये कंफर्म नहीं होता कि वो उसके राज जो है उसको फाश ना कर दे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है विल नेवर रिमेन योर फ्रेंड ही माइट टू बी योर एनिमी वन डे एंड मे हार्म यू इन एनी वे। और ये भी नहीं मालूम होता कि वो एक ना एक दिन आपका दुश्मन भी बन सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये इसका लिखा हुआ था। उसके लिखा हुआ एंड आइडेंटिफाई द मैगजीन विच रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ रियल थिंग नेवर फेड और शैटर। लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करें मैगजीन को कि कोई भी रियल चीज़ को कभी भी आप मतलब किसी प्रीशियस चीज़ को कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है द मैगजीन फॉर रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द रियल थिंग नेवर फेड और शैटर, ठीक है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। इफ़ द जुड़ली, अगर आपके पास जुड़ली है, विल थ्रोन इन द मड, आप क्या कर दो, उसको कीचड़ में फेंक दो, इट विल नेवर बी लॉस इट्स प्रीशियसनेस, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी जुड़ली को, सोने की जुड़ली को क्या कर दो, उसमें फेंक दो, कीचड़ में फेंक दो, तो उसकी जो आपके पास प्रीशियसनेस जो उसकी कदर होगी वो कम नहीं होगी। इट विल रिमेन सेम इन एवरी कंडीशन, वो हर कंडीशन में रिमेन होगा, ठीक है, सेम होगा। तो वही लिखा हुआ था। लिखा हुआ व्हाट काइंड ऑफ सजेशन डिड इमाम गजाली गिव टू द पीपल, किस तरह के सजेशन दिए थे इमाम गजाली ने पीपल को, ठीक है, इन लोगों को। तो लिखा हुआ इमाम गजाली गेव द सजेशन टू द पीपल दैट नेवर फील अशेम, कभी भी शेम अपने आप को कम कुदरती मत महसूस करना, वाइल आस्किंग एनीथिंग अबाउट यू आर अनअवेयर, ठीक है।
लिखा हुआ है विच टेल फ्रॉम द अबव टेक्स्ट डू यू लाइक मोस्ट, लिखा है कौन सा आपको पैराग्राफ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा इस वाले आपके टेक्स्ट में, ठीक है। तो आई लाइक द टेल ऑफ द ट्रू ब्रॉडर मोस्ट, जो दो ब्रॉडर के दरमियान का वो था चीज़ था, वो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इट टेक अस द लेसन ऑफ फ्रीडम, उसने क्या दिया था, उसको लेसन दिया था किसका, फ्रीडम का, आज़ादी का। फील लाइफ और 1000 टाइम बेटर दैन द लाइफ ऑफ द सेल्वरी, अगर ज़िंदगी आज़ादाना हो, आज़ाद हो, तो वो गुलामी से कई ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। प्रोवर्टी और रिचनेस डू नॉट मैटर, गरीबी और अमीरी कोई इससे मैटर नहीं करता। द मैटर इज़ द स्लेवरी एंड लिबर्टी, ठीक है। अ पुअर फ्री मैन इज़ हैप्पियर दैन द रिच स्लेव मैन, ठीक है। तो बस ख़त्म हो गया कहानी है, मैंने तमाम आपको क्वेश्चंस बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।